कभी सच बात जो कह दूं किताबी लोग कहते हैं, कहीं खुश हो के जो चल दूं गुलाबी लोग कहते हैं, तुम्हारी राहों से होकर अगर मैं घूमने निकलूं कसम तेरी हर कदम पर शराबी लोग कहते हैं। हमारा एवरेज सक्सेस रेशियो जो निकाला जाए तो हमारा सक्सेस रेशियो हमारे ट्रैक के अनुसार 50% है। 50% मतलब हमारे 300 से 350 मरीजों के बीच में 150 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और हमारी दवाओं से लाभ पा चुके हैं। बहुत से मरीज इस प्रकार भी कहते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस चलती होती तो आप तो एक ही जगह बैठे रहते, वहीं सारे मरीज आते। तो साथियों, हम जिन मरीजों का इलाज कर रहे हैं इनके लिए सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि चलने फिरने में जो अव्यवस्था उनको होती है, जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को हम अगर कुछ हद तक आपके शहर आकर के अगर कम कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सेवा का माध्यम बनता है। नमस्कार, मैं हूं अमित अवस्थी और आज 5 तारीख है। 6 और 7 तारीख रहेगी नरसिंहपुर की ओपीडी। हमारी पूरी टीम तैयार है। अभी हम लोग छतरपुर से निकल रहे हैं। ये हमारी छतरपुर की ओपीडी है, देख सकते हैं आप। पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। ये पैकिंग चल रही है, गाड़ी रेडी है अपनी। और ये हमारे स्टाफ। तो साथियों, नरसिंहपुर ओपीडी के लिए पूरा स्टाफ तैयार हो चुका है। हमारे साथ पाठक होलिस्टिक क्योर के चीफ डायरेक्टर है मिस्टर राघव पाठक सर, हमारे बॉस। जी बिल्कुल, बॉस ये कह रहे हैं, लेकिन हम किसी के बॉस नहीं है, सब कोई अपनी अपनी दुनिया में बॉस है। नरसिंहपुर हम लोग पहुंच रहे हैं। आज रात शाम तक नरसिंहपुर पहुंच जाएंगे, आप सभी लोगों से रूबरू होंगे। तो एक ये नया उपक्रम, हमारे अमित जी ऑफ द कैमरा रहते हैं, तो हमने कहा आप ऑन द कैमरा आइए और बताइए, क्योंकि हमारे मरीज जानना चाहते हैं आखिर सर आते कहाँ से। कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना कि आखिर कौन आता है, कौन दवाई दे करके हमारे शहर में चला जाता है, कहीं कोई बेवकूफ़ बनाने वाला तो नहीं है, कहीं कोई झूठ बोलने वाला तो नहीं है। तो चीज़ें क्या होती हैं साथियों, ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑलवेज। तो जो हम लोग पारदर्शिता के सिद्धांत पर चलते हैं, हम लोग इतनी भागदौड़ इसलिए करते हैं कि आपके नरसिंहपुर, आपके करेली, आपके इससे गोटेगांव, आपके ये गाडरवाला, इस तरफ से बहुत मरीज आते थे जबलपुर ओपीडी में। हमारी जबलपुर ओपीडी काफ़ी पुरानी ओपीडी थी, जहाँ पर मरीजों का आना जारी रहता था। तो आप सब लोग हमसे इंगेज बने रहे, सब लोगों को रूबरू और जानकारी होती रहे। हमारे साथ आज हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, आएंगे प्रकाश जी। प्रकाश जी हमारे पुराने टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर को 2016 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम लोग आज के नहीं, कब से प्रकाश जी काम कर रहे हैं? 15 से 2015 से 2000 डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर का ये आयाम आप लोगों के सामने है। बीच में फादर की थोड़ा सा हेल्थ डाउन हुई थी, उस समय फादर की डेथ के चलते हम लोग थोड़ा सा, और फिर कोरोना आ गया, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हमारे फॉरेन में प्रकल्प चलते थे उनको भी ध्यान देना पड़ता था। तो अब आप लोगों के बीच में है और ये सेवाएं भी दे रहे हैं, आप लोगों को उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए। अमित जी आपको परिचित कराते रहेंगे हमारी पूरी गतिविधियों से। सरमन जी है, इस बार सरमन जी हमारी टीम में नहीं आ रहे हैं, सरमन जी की जगह धर्मेंद्र जी रहेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नरसिंहपुर में। तो टीम छतरपुर से नरसिंहपुर के लिए रवाना हो चुकी है, पूरी टीम, फिर अपनी टीम। तो हमारे साथी अब बैठे हुए हैं, टीम के पूरे सभी लोग। इन लोगों की फरमाइश हमेशा चलती है, हम लोग तो वैसे भी हम इनकी फरमाइशें पूरी करते रहते हैं, कभी कविता सुनाकर, कभी कोई पॉजिटिव बात कह के। तो ये लोग तो मोटिवेट होते रहते हैं। अब इनकी फरमाइश ये है कि हमारे साथ आप सब लोग भी, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं और जो हमारे चाहने वाले हैं, जो व्यूअर्स भी हैं, जो स्नेह करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ होता रहे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम गाड़ी में बैठे हैं, सफ़र में हैं, सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव में यही है कि अपना सीट बेल्ट हमेशा लगा करके रखें।
ये सीट बेल्ट नहीं, आपका सेफ्टी गार्ड है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी। बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट कोई भी यात्रा ना करे। और इनकी फरमाइश चलती है हमारे साथियों की, तो 4 पंक्तियां आप लोगों को कि अगर सच बात जो कह दूं किताबी लोग कहते हैं, कभी सच बात जो कह दूं किताबी लोग कहते हैं, कहीं खुश हो के जो चल दूं गुलाबी लोग कहते हैं, तुम्हारी राहों से होकर अगर मैं घूमने निकलूं कसम तेरी हर कदम पर शराबी लोग कहते हैं। तो श्रृंगार की इन 4 पंक्तियों के साथ आप सभी का दिन और ये अमित का ब्लॉग डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के लिए मंगलमय हो। शुभकामनाएं ढेर सारी। जब से निकले हैं लगभग 2 घंटे का ट्रैवल हो गया है। अभी हम लोग यहाँ बीच में एक जगह ढाबे पे रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। सर ने कहा है कि सब लोग खाना खा लो, तो हम लोग खाना खाने के लिए उतरे हैं यहाँ पे। ये कौन सा ढाबा है, तिवारी ढाबा पे हम लोग रुके हुए हैं। अभी खाना वाना खाएंगे फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। नाव में कितने दूर गहराई कहाँ तक नहीं है? नरसिंहपुर जाते हुए बीच में माँ नर्मदा के दर्शन पूरी टीम के साथ। और सर ने सोचा थोड़ा सा यहीं पे स्नान कर लें, तो और माँ नर्मदा के दर्शन के साथ स्नान भी किया वहाँ से। देखिए सर हमारे डुबकी लगा रहे हैं। नमस्कार, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली नरसिंहपुर। ये मई माह का प्रवास। आप सभी की जानकारी के लिए नरसिंहपुर की ओपीडी की हमारी जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हमारी हुई थी जुलाई माह से, और जुलाई से हम लगातार हर माह की 6 तारीख को आप लोगों से रूबरू होते आ रहे हैं नरसिंहपुर में।
हमारे नरसिंहपुर ओपीडी से कई मरीज लगभग हम प्रत्येक माह कहें तो 30 से 35 मरीज हमने लगभग देखे हैं। तो ये 10 माह का एक सिलसिला रहा जहां हमने 300 से 350 मरीज देखे होंगे, जिनमें से हमारे 150 से 200 मरीज करीब रिपीटेड रहे हैं, 100-150 मरीज करीब नए होंगे। और इनमें से हमारा एवरेज सक्सेस रेशियो जो निकाला जाए तो हमारा सक्सेस रेशियो हमारे ट्रैक के अनुसार 50% है। 50% मतलब हमारे 300 से 350 मरीजों के बीच में 150 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और हमारी दवाओं से लाभ पा चुके हैं। 150 मरीजों का सिलसिला ऐसा रहा है कि कुछ एक मरीज 1 महीने आते हैं, 1 महीने के बाद फिर नहीं आते हैं। तो 25 से 30% मरीज हमारे ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने हमें एक बार हमारे पास आने के बाद हमें रिपोर्ट तो किया कि आराम है, लेकिन दूसरे महीने ट्रीटमेंट लेने नहीं आए। तो उनका आंकड़ा भी 25 से 30% करीब है। बाद में वो 3-4 महीने बाद करीब फिर आए क्योंकि उनको आराम मिल गया था, लेकिन ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं किया था, उनको फिर से दर्द हुआ तो फिर वो 1 महीने या 15 दिन की दवा लेकर के शांत हो चुके। और 25 से 30% मरीज हम कह सकते हैं, 20 से 30% मरीज जिनको आराम मिला, लेकिन उनका उत्साह या उनकी नेगेटिविटी या उनका थॉट प्रोसेसिंग या शायद ये कह लें कि उनका हमारे साथ वो भरोसा नहीं जुड़ पाया जो भरोसा हम उनके साथ जोड़ना चाहते थे। तो एक प्रक्रिया है, एक चिकित्सा जगत में हम लोग कहते हैं कि 50% सक्सेस रेशियो हम लोगों का पेशेंट का, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फिगर माना जाता है। अमूमन मार्केटिंग के जगत में हम जाते हैं तो विज्ञापन के युग में देखा जाता है कि 5% सफलता को भी लोग 100% सक्सेस बता करके प्रस्तुत करते हैं और हमको गुमराह किए रहते हैं। तो डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के साथ हमारा उद्देश्य यह है कि मरीजों को जेन्युइन वे में, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम जिन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं उन बीमारियों में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत से दर्द ऐसे हैं जो बड़े सामान्य तरीके से ठीक आ जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव है। तो हम अपने शरीर की एनाटॉमी को, उसकी फिजियोलॉजी बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, और एनाटॉमी बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। तो हम शरीर की बनावट को, शरीर की कंस्टिट्यूशन को, शरीर की रचना को समझ नहीं पाते कि कौन सा पार्ट कहाँ पर, कौन सा लिगामेंट कहाँ पर, कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे व्यवस्थित तरीके से रहती है तो तकलीफ नहीं देती है, और उसमें अव्यवस्था उत्पन्न होती है किसी चोट के चलते, किसी गलत एक्टिविटी के चलते, झटके के चलते, या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग के चलते, गलत जिम्नास्टिक के चलते, गलत योगा के चलते, और कई ऐसी सारी गतिविधियां हमारे दैनिक जीवन में हो जाती हैं जिनके चलते हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन्स या हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, हमारी नसें में खिंचाव आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में खिंचाव आने के चलते स्लिप डिस्क की समस्या बन जाती है। तो ये एक बेहद सही तरीके से कुछ एक एक्सरसाइज, कुछ एक प्रयास, और होम्योपैथी की खासतौर से मैं जब वकालत करता हूँ या मैं आप लोगों को बताता हूँ कि होम्योपैथी की बहुत लाजवाब दवाइयाँ हैं स्लिप डिस्क के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, जिनके कुछ एक कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस हम आपको अपने बायोकेमिक मेडिसिन के साथ देते हैं, जो हमारे पिताजी के द्वारा परखे हुए हैं। आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा साइएटिका में और स्लिप डिस्क में काम करती है, एकांगवीर रस वगैरह, त्रयोदशांग गुग्गुल वगैरह जो देखा होगा। तो हम इन सारे फॉर्मूले को एक फॉर्मूले बना करके अपने मखाने के साथ में या अपने और महावत विध्वंसन रस के साथ में, रसराज रस के साथ में कभी कभी हम आप लोगों को देते हैं। तो इससे क्या होता है, तो नस को ताकत मिल जाती है, सही जो ताकत की जरूरत होती है। बाकी हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में वो पूरी तरीके से टीका नहीं रख लगती हैं। साथ में सपोर्ट में आप योगा डाल देते हैं। तो इंटीग्रेटेड आयुष की जो अप्रोच है कि हमारा ओवरऑल लक्ष्य क्या है, हमारा ओवरऑल लक्ष्य ये है कि आप हमारे पास तकलीफ लेकर के आए, आप हमारे पास अपना दर्द लेकर के आए, आप ये देख करके नहीं आए कि हम क्या, आप बस एक उम्मीद के साथ आए कि हमारा दर्द है, हमारी तकलीफ है, डॉक्टर साहब ठीक कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब के पास हमारी तकलीफ ठीक हो जाए। और हम भी यही कहते हैं कि आप हमारे पास आए हैं तो हमारे प्रति भरोसा रख करके आए हैं, और उस भरोसे पर खरा उतरना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो नरसिंहपुर के मरीजों के साथ ओवरऑल हम 1 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मई माह है, अगले माह जून है, और जुलाई में हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा। तो नर्मदा मैया ने, हम तो नर्मदांचल मानते हैं इसको पूरा, नर्मदा मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया। हम आप लोगों के बीच में रहते हैं, बने रहेंगे। कुछ एक प्रयास जारी है कि हम सभी के दर्द को दूर कर सकें, लेकिन हम कुछ लोगों के भी दर्द को दूर कर पा रहे हैं तो हम इसे अपनी कामयाबी मानते हैं, हम इसको सफलता मानते हैं, और हमारा प्रयास पूरा होता है कि हम आप सबके कष्ट को दूर कर सकें। अब फिर बाद में वही बात आ जाती है कि हम दर्द का इलाज कर सकते हैं, अपने अनुभव से आपके दर्द को दूर करने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध
जहां आ जाता है तो कई बार आपका मनोबल टूट जाता है, कई बार आपके पास कोई नेगेटिव व्यक्ति आ जाता है कि आप कोई नेगेटिव चीज देख लेते हो या आपको कोई डाइवर्ट कर देता है, तो आपकी आरोग्य की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और हम आपके ऊपर जो रिसर्च कर सकते हैं वो रिसर्च बाधित हो जाती है। हम आपके ऊपर कोई होता है कई बार कि अगर 2 महीने की कोई दवा काम नहीं की तो हमें तीसरे महीने ट्रायल करने के लिए, हमें उसको समझने के लिए हमें वक्त चाहिए होता है। अगर आप वक्त नहीं दे पाते तो आपके केस क्या होता है, कहीं ना कहीं वो आरोग्य के बीच में छूट जाता है। तो विश्वासम फलदायकम, इस एक सूत्र को याद रखें, विश्वास बनाए रखें। हम आपसे जुड़े रहते हैं, हमारे कॉल सेंटर वाले आपसे जुड़े रहते हैं। व्यस्तता इतनी हो जाती है, वाकई उतना ही इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की व्यस्तता है, उतना ही अब विश्व हिंदी परिषद की व्यस्तता है, उतना ही हमारे सामाजिक कार्यों की व्यस्तता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और फिर आप लोगों के एक बड़ा कुनबा है जो हमसे अपेक्षा करता है कि हम उनके साथ रहें, देश में भी और विदेश में भी। आप जाएंगे डॉक्टर राघव पाठक www.drraghavpathak.com वेबसाइट पर, तो वहां पर आप यकीन मानिए जो मैं यहाँ दवाओं का और फीस का मिलाकर के जितना आप लोगों से ले रहा हूं, जिसमें दवाएं भी दे रहा हूं, यहाँ आने का, रुकने का, खाने पीने का, इतना स्टाफ जो चलता है उनकी सैलरी दे रहा हूं, जितना भी आप लोगों से महीने भर की दवा का लेता हूं उतना मेरा सिर्फ परामर्श शुल्क है यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ में, हमारा विदेशी मरीजों के साथ में। और मैं सुकून से उनके साथ बहुत सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन अंदर से कहीं ये तकलीफ हो रही थी कि हमारे देश में हमारी ज्यादा आवश्यकता है, आप लोगों को हमारी ज्यादा जरूरत है। तो आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए, पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर की इस एक विस्तार प्रक्रिया के अंतर्गत कि हम शहर दर शहर अपने स्वरूप को, अपने प्रतिनिधियों को, हमारे हर प्रतिनिधि, हमारे हर चिकित्सक, हमारे डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर से जुड़ने वाले हर डॉक्टर आपका वैसे ही विश्वास जीते जैसा विश्वास आपने हमारे ऊपर जताया है। तो मेरी ये सबसे बड़ी सफलता होगी। धन्यवाद, आप लोग बने रहिए। कल जिनका भी नंबर है या जो बाद में ब्लॉग देख रहे हैं या आगे देखेंगे, तो हर माह की 6 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हम मिलेंगे यहीं। जब तक हमारी व्यवस्था यहाँ चलती है, बहुत अच्छा माहौल हमें मिलता है। जैन साहब है हमारे यहाँ, जो ये बहुत अच्छी ऊर्जा है इस क्षेत्र की, इसको होटल अतिथि कहा जाता है, स्टेशनगंज रोड पर। यहाँ में मुझे शेल्टर मिलती है, ये छाया मिलती है और एक खुशनुमा माहौल मिलता है। स्टाफ में रोहित है और स्टाफ में और भी लोग हैं यहाँ के, जो रोहित जी, एक रोहित जी मेरे स्टाफ में है, एक रोहित जी यहाँ के स्टाफ में, और वो कुशल है जो जैन साहब का बेटा है। बहुत बहुत सुख महसूस होता है नरसिंहपुर में आकर के, आप लोगों के बीच में आकर के। ये स्नेह बनाए रखिएगा, हम आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। सुबह से ही पेशेंट लगातार आ रहे हैं और अपना उपचार ले रहे हैं। हम आगे कुछ मरीजों से भी बात करेंगे और जानेंगे उपचार लेने के बाद उनको कितना आराम मिला है। तो साथियों, हमारे साथ हैं आशीष जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर में। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर से हम लगभग 6 महीने से पहले से जुड़े हुए हैं। लगभग 20 से 25 पेशेंट मैंने खुद पर्सनली सर को दिखाया और उनको ठीक करवाया। आने वाले समय में और भी नरसिंहपुर में और भी पेशेंट हैं जो रेगुलर मेरे टच में हैं, वो सर के पास लेके आता हूँ। हमेशा वो उनको अपने पेन से रिलीफ मिलती है। तो आप लोग से भी यही चाहूँगा, जिसको भी प्रॉब्लम है इस चीज़ की, वो आए, सर को दिखाएं और अपने दर्द से छुटकारा पाएं। साथियों, 6 तारीख की ओपीडी समाप्त। अब जबलपुर निकलने की तैयारी है और सभी लोग जबलपुर निकल रहे हैं। अभी पैकिंग चल रही है, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पैकिंग चालू है अपनी।
क्या क्या बचा हुआ है पूरा यहाँ पे हिसाब दिया जा रहा है और पूरी पैकिंग हो गई है। बैग अपने अपनी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। सर की भी लगभग पैकिंग हो ही गई है। देखेंगे सर की पैकिंग कितनी हो गई। सर की पैकिंग हो गई है। सर बैठ के आराम कर रहे हैं। सर का बैग लग चुका है। उनका ब्लॉग जारी है। आप सभी को एक खासतौर से बात जिन मरीजों ने दिखाया है, जो भी मरीज आज आए रहे, सभी को शुभकामनाएं। और आप हमारी दवाओं को, हमारे पिताजी के चयनित नुस्खों को, उनके प्रयोगों को, उनकी खोज को, उन रिसर्च को सम्मान के साथ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। औषधियों का सेवन भाव के साथ करेंगे, उनका सम्मान करते हुए। उसमें औषधियों के साथ जो हम लोगों के भाव, जो तप जुड़ा हुआ है, उसका सम्मान करते हुए करेंगे तो औषधियाँ जरूर फायदा करेंगे। हम आपके आरोग्य की उत्तम कामना करते हैं नरसिंहपुर के सभी मरीजों से। हम निकलेंगे एक प्रवासी चिकित्सक का जो दायित्व है वो निर्वहन करने के बाद नरसिंहपुर से जबलपुर की तरफ। हम कई बार मरीज पूछते हैं कि सर इतना भाग दौड़ क्यों। मैं एक बार वीडियो भी बनाया था इसको लेकर के, इतनी भाग दौड़ क्यों करते हैं। अगर बहुत से मरीज इस प्रकार भी कहते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस चलती होती तो आप तो एक ही जगह बैठे रहते, वहीं सारे मरीज आते। तो साथियों, हम जिन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इनके लिए सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि चलने फिरने में जो अव्यवस्था उनको होती है, जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को हम अगर कुछ हद तक, अभी हमारे चलने फिरने की उम्र है, आपके शहर आकर के अगर कम कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सेवा का माध्यम बनता है। दूसरी बात, आपके आने जाने में यहाँ से खजुराहो हर व्यक्ति हिम्मत तोड़ देता है जब उसको कहीं दूर जाना होता है। ये बात अलग है कि मजबूरी में हर इंसान कहीं ना कहीं आता जाता, भागता दौड़ता फिरता है। हम अभी जो उम्र जब तक साथ दे रही है, जब तक शरीर साथ दे रहा है, तब तक भाग दौड़ करके आप लोगों से वह रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जिस रिश्ते की बदौलत आप लोग अपने आरोग्य को, आरोग्य की वास्तविक कुंजी को समझ करके अपने आसपास भी उस आरोग्य के सूत्रों को, उनको फैलाएं और लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करें, जिस सूत्र को मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया। तो भागदौड़ सिर्फ आप लोगों के लिए और आप जैसे साथियों के लिए ही, जो दूर दूर से हमको खोजते हुए हमारी अलग अलग ओपीडी में पहुंचे। अब मेरी जो वर्तमान में जारी ओपीडी है, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं रन कर पाऊंगा। इसलिए नए चिकित्सकों को, डॉक्टर भास्कर द्विवेदी जी को, डॉक्टर अंशुल पाठक जी को, कई नए चिकित्सक हैं जो हमारी टीम में आने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, जिनका प्रशिक्षण जारी है, उनको हम अलग अलग शहरों में मध्य प्रदेश के पहुंचाएंगे। हमारा सपना ये है कि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के साथ आयुष के सभी चिकित्सकों को हमारे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में पहुंचाया जाए। कम से कम हर जिले में एक ओपीडी, जहां से वही चिकित्सा, वही स्वास्थ्य की सुविधा जो मैं दे पा रहा हूं आप लोगों को, आप सभी लोगों को मिल सके। तो हमारी ये भागदौड़ सिर्फ एक अनुसंधान के अंतर्गत, सिर्फ एक खोज के अंतर्गत, सिर्फ एक पहल के अंतर्गत जारी है और जब तक ईश्वर साथ देगा तब तक हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो ओपीडी मैं चला रहा हूँ, इनसे ज़्यादा मैं खुद के लिए ओपीडी विस्तार नहीं करूँगा। हमारे जो नए चिकित्सक आएंगे वो जरूर आपके शहरों तक पहुँचेंगे, जिन शहरों के लोग हम तक अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जबलपुर में। साथियों, हमारे साथ हैं जबलपुर और नरसिंहपुर के कॉल सेंटर प्रभारी रोहित जी, और पूछेंगे कि कैसा रहा उनका आज का दिन। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। पेशेंटों का आना जाना लगा रहा। काफ़ी पेशेंट काफ़ी हद तक उनका इम्प्रूवमेंट अच्छा है, उनको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। इस तरीके से आज जो है 39 करीब पेशेंट थे, तो अच्छा फील हुआ। आपका दिन कैसा गया रोहित जी? हमारा दिन भी बहुत ही अच्छा रहा और अच्छा लगा। काफ़ी पेशेंटों के बीच में उनको काफ़ी सुविधाएं मिली। हमारे प्रकाश जी भी बैग लेके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, निकलने की तैयारी। बिल्कुल निकलने की तैयारी है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है।
साथियों, कैसा लगा आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी मेंशन कीजिएगा कि आप ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। हम जल्द ही लौटेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।